हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं स्टोक्योमेट्री और स्टोक्योमेट्रिक परिकलन। स्टोक्योमेट्री और स्टोक्योमेट्रिक परिकलन। तो स्टोक्योमेट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है स्टोकियोन और एक शब्द है इसके अंदर मेट्रॉन। स्टोकियोन जो शब्द है उसका मतलब है तत्व यानी एलिमेंट, और मेट्रॉन का है मापन यानी कैलकुलेशन। यानी वह विधि जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले तत्वों के द्रव्यमानों या अणुओं के या अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का परिकलन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? स्टोक्योमेट्री। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टोक्योमेट्रिक परिकलन। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमानों का परिकलन स्टोकियोमेट्री परिकलन, स्टोकियोमेट्रिक परिकलन तथा यह विधि स्टोकियोमेट्री कहलाती है। ठीक, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के कितने द्रव्यमान प्रयुक्त हुए और उत्पादों के कितने द्रव्यमान निर्मित हुए, उनका परिकलन जिस मेथड में किया जाता है वो कहलाती है स्टोकियोमेट्री। अब इसके लिए स्टोकियोमेट्री को समझने के लिए अपन एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं। CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। ये अभिक्रिया अपने को क्या क्या सूचनाएं देती है, यानी अभिकारकों के कितने द्रव्यमान। तो ये जो तीर के निशान के पहले वाले हैं वो तो कहलाते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट यानी R, और ये कहलाते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट P। ये वर्ड तीर के निशान के बाद वाले। अब यहाँ कितने तो अभिकारक प्रयुक्त हुए हैं, कितने उत्पाद काम में आए। तो ये अभिक्रिया जो है इसको पहले संतुलित कर लेते हैं। कार्बन का एक एक परमाणु बराबर है, हाइड्रोजन 4 इधर है और 2 उधर है, तो 2 से क्या कर दो, उसको गुणा कर दो, 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन इधर 2 है और उधर 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो इसको 2 से गुणा कर दो। ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो आपको G दिखाई दे रहा है इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद सभी गैसीय अवस्था में। G किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गैसीय अवस्था के लिए। इसके अलावा S प्रयुक्त होता है सॉलिड यानी ठोस अवस्था के लिए, ठोस अवस्था के लिए। और एक्वस प्रयुक्त होता है जलीय, AQ लिखते हैं अपन, वो होता है जलीय यानी पानी मिला हुआ है। और L लिखा हुआ है, इसका मतलब लिक्विड यानी द्रव अवस्था में। तो ये सूचना तो मिलती है अपने को G, L, S या AQ जो है वो द्रव है, गैसीय अवस्था, सॉलिड और जलीय प्रावस्था को बताती है। अब इसके अंदर आपको ऑक्सीजन के आगे 2 से गुणा दिखाई दे रहा है, जल के आगे 2। तो ये जो आपको गुणांक दिखाई दे रहे हैं ये जो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लगाए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लगाए जाने वाले गुणांक कहलाते हैं स्टोक्योमेट्रिक गुणांक। यहाँ 2 और ये 2, ये भी क्या है? स्टोक्योमेट्रिक
गुणांक। अब इस अभिक्रिया के अंदर यानी CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, CO2 गैस प्लस 2H2O गैस, ये तो इसका संतुलित समीकरण हो गया। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, यानी कितने अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, उनके कितने कितने अणु कितने कितने मोल काम में आते हैं, कितने उत्पाद के मोल या अणु निर्मित होते हैं। तो इसको मैं एक अणु कहूँ, यहाँ एक लग रहा है अपने आप ही, तो एक अणु CH4, दो अणु O2, ऑक्सीजन के कितने अणु, दो के साथ अभिक्रिया करता है, एक अणु CO2 और दो अणु जल के बनाता है। ये स्टोइकियोमेट्री होगी इसकी कि एक अणु CH4 यानी मेथेन का दो अणु CO2 के साथ अभिक्रिया करके एक अणु CO2 देता है और दो अणु जल देता है, यदि अपन अणुओं के रूप में इनको मान ले तो। उसके बाद यदि इसको मैं मोल में ले लूँ तो ये एक मोल है, तो एक मोल CH4, ये दो से गुणा है तो सबको मोल मान लें तो दो मोल O2 के साथ रिएक्शन करके एक मोल CO2 और दो मोल क्या देता है, जल देता है। इस रिएक्शन में प्राप्त होता है अपने को, ठीक। यदि मैं इसको ग्रामों में मान लूँ, यानी इनके परमाणु द्रव्यमानों का टोटल निकाल लें, एक मोल का द्रव्यमान, तो 12 हाइड्रोजन 12 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 16 ग्राम मेथेन, 16 ग्राम मेथेन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 O2 के अंदर, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, और फिर ये दो से और गुणा है, 2 गुणा 32 ग्राम O2 के साथ रिएक्शन करके 12 कार्बन का और 16 दूनी 32 ऑक्सीजन का, 32 और 12 44 ग्राम CO2 और 16 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के 18, और आगे से 2 से गुणा है, 2 गुणा 18 ग्राम क्या देता है, जल देता है। यदि अपन ग्रामों के रूप में इनको माने तो 16 ग्राम मेथेन रिएक्शन करती है 2 गुणा 32 यानी 64 ग्राम O2 के साथ 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम जल प्राप्त होता है। और यदि इसको आयतन के रूप में माने, जो गैसें हैं आयतन के रूप में भी ले सकते हैं, एक मोल आदर्श गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। ये कैसे होता है एक अगली क्लास के अंदर या किसी विशेष क्लास में अपन देखेंगे। तो एक मोल का 22.4 लीटर, तो ये एक मोल ही तो है, एक मोल मेथेन, तो 22.4 लीटर मेथेन, 2 × 22.4 लीटर O2 के साथ, 2 मोल है इसके, तो 2 गुणा 22.4 लीटर O2 के साथ अभिक्रिया करके एक मोल CO2, एक मोल CO2 का मतलब 22.4 लीटर CO2 और 2 गुणा 22.4 लीटर क्या देता है, जल देता है। यदि अपन इनको आयतन में मान लें तो एक मोल आदर्श गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर, एक मोल का 22.4 तो 2 का 2 गुणा 22.4, तो 22.4 लीटर मेथेन 2 गुणा 22.4 लीटर O2 के साथ रिएक्शन करके 22.4 लीटर CO2 और 2 गुणा 22.4 लीटर जल निर्मित करती है। तो अपने को कंप्लीट सूचना मिल गई कि इस रिएक्शन में किसके कितने ग्राम, किसके कितने मोल, किसके कितने अणु और किसका कितना आयतन किसी दूसरे अभिकारक के कितने अणु, कितने मोल, कितने ग्राम या कितने आयतन के साथ अभिक्रिया करके किस उत्पाद के कितने अणु, कितने मोल, कितने ग्राम और कितना आयतन निर्मित करता है। ये सारा परिकलन जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन कहलाता है। और वो अलग अलग तरीके से अपन बता सकते हैं कि कितने अणु के साथ कितने अणुओं ने अभिक्रिया करी, कितने मोल ने कितने मोल के साथ, कितने ग्राम के लिए कितने ग्राम ने, और कितने आयतन ने कितने आयतन के साथ और कितना उत्पाद बनाया। ये है स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन।